द पॉइंट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का विषय है यूनेस्को की सूची में जुड़े 6 नए स्थल, यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र की संभावित सूची। आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में लोकसभा में घोषणा की कि यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत की संभावित सूची में 6 नए स्थल जोड़े गए हैं। इसके साथ ही भारत की संभावित सूची में अब 62 स्थल हो गए हैं, जो उन संपत्तियों की सूची के रूप में कार्य करता है जिन्हें कोई देश यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थिति के लिए नामांकित करना चाहता है। आइए जानते हैं नए जोड़े गए 6 स्थलों के बारे में। 7 मार्च 2025 को संभावित सूची में जोड़े गए 6 स्थलों में शामिल हैं मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर तेलंगाना, बुंदेलों के महल किले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, मौर्य मार्गों के साथ अशोक के शिलालेख स्थल विभिन्न राज्य, 64 योगिनी मंदिर विभिन्न राज्य, उत्तर भारत में गुप्त मंदिर विभिन्न राज्य। भविष्य में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा पाने के लिए किसी भी स्थल को संभावित सूची में शामिल करना एक शर्त है। आइए नजर डालते हैं भारत में विश्व धरोहर स्थलों पर। विश्व धरोहर स्थल वह स्थान है जिसे यूनेस्को द्वारा उसके विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा बनाए रखी जाती है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य वाली दुनिया भर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान, सुरक्षा और संरक्षण को प्रोत्साहित करना चाहता है। यह 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है। वर्तमान में भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, 35 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल, 1 मिश्रित स्थल। 2024 में भारत ने पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की, जिसके दौरान मोइदम, असम में अहोम राजवंश के दफन टीले को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। आइए जानते हैं विश्व धरोहर समिति के बारे में। विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है और इसमें कन्वेंशन के 21 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिन्हें उनकी आम सभा द्वारा चुना जाता है। अपने पहले सत्र में समिति ने विश्व धरोहर समिति की प्रक्रिया के अपने नियमों को अपनाया। यह समिति विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है या विश्व धरोहर कोष के उपयोग को परिभाषित करती है और सदस्य देशों के अनुरोध पर वित्तीय सहायता आवंटित करती है। किसी संपत्ति को विश्व धरोहर सूची में अंकित किया जाए या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय इसी समिति का होता है। यह खतरे में विश्व धरोहर की सूची में संपत्तियों को अंकित करने या हटाने का भी निर्णय लेती है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। विश्व धरोहर समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 2024 में भारत ने दूसरी बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की। दूसरा, किसी संपत्ति को विश्व धरोहर सूची में अंकित किया जाए या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय इसी समिति का होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।